रोजमर्रा की जिंदगी में हर इंसान किसी न किसी समस्या से गुजर रहा होता है, लेकिन हर समस्या को जीतकर वो सुकून पाए, ऐसा मुमकिन कर पाना सिर्फ कुदरत के हाथ में होता है। अब कुदरत भी इंसान को कई बार ऐसे कुछ संकेत देती है जो उसकी जीत या हार की तरफ इशारा करते हैं। तो आज द कर्मा आपको ऐसे ही कुछ संकेतों के बारे में बताने जा रहा है जो आपकी जीत की तरफ इशारा करते हैं और आपके कॉन्फिडेंस लेवल को अप करते हैं। महाभारत के भीष्म पर्व में धृतराष्ट्र व्यास जी से पूछते हैं कि युद्ध में निश्चित रूप से विजय पाने वाले लोगों को जो शुभ लक्षण दिखते हैं वो कौन से हैं? अग्नि की ज्वाला देगी जीत का संकेत। प्रसन्न भाव पावक ऊर्ध्व रश्मि प्रदक्षिणावर्त शिखो विधूमः पुण्या गंधाश्चाहुतीनां प्रवान्ति जयस्यैतद्भाविनो रूपमाहु। यहाँ व्यास जी कह रहे हैं कि जब अग्नि की ज्वाला धधक ना रही हो, यानी कि हल्की हो, उसकी लपटें ऊपर की तरफ यानी कि आपके दाहिनी तरफ उठ रही हों और धुआं बिल्कुल भी ना निकल रहा हो, उस अग्नि में जो आहुतियां डाली जाएं, उनकी खुशबू हवा में मिलकर सब तरफ फैल रही हो, तो समझ लेना चाहिए कि आपकी जीत होने वाली है। कौवे देते हैं जीत का संकेत। दूसरा विजयी संकेत बताते हुए व्यास जी कहते हैं कि जब भी आप युद्ध के लिए जा रहे हों, उस वक्त अगर किसी कौवे की आवाज आपको मीठी लगने लगे यानी कि प्यारी लगने लगे, तो समझ लो कि आपको जीत हासिल होने वाली है। यहाँ आपको एक और बात समझनी होगी, अगर कौवा आपके पीछे से आवाज कर रहा हो तो ही आपको जीत हासिल होगी, लेकिन कौवा अगर आपके सामने आकर आवाज कर रहा हो तो वो आपको युद्ध में जाने से रोकने का संकेत दे रहा होता है। भले ही सामने से आपको कौवे की आवाज मीठी ही क्यों ना लगे, लेकिन उसका संकेत आपको युद्ध में जाने से रोकने के लिए ही होता है। जीत दिलाएगी पक्षियों की परिक्रमा। कल्याणवाचः शकुना राजहंसा शुकाक्रौंचा शतपत्राश्च यत्र प्रदक्षिणाश्चैव भवन्ति संख्ये ध्रुवं जयस्तत्र वदन्ति विप्रा। इस श्लोक के जरिए व्यास जी कह रहे हैं कि जब शुभ और मधुर बोली वाले हंस, तोते, मोर आदि पक्षी भले ही आकाश में रहते हुए आपकी परिक्रमा कर रहे हों, तो आप समझ लें कि आपकी जीत निश्चित है। मतलब कि जिस तरह कुछ लोग काली बिल्ली के रास्ता काटने को अशुभ संकेत मानते हैं, ठीक उसके उलट मोर, तोता और हंस के दाहिनी तरफ जाते दिखने को शुभ संकेत समझना चाहिए। सूर्य चंद्रमा की शुद्ध किरणों का विजय संकेत। जिस पक्ष में शंखों की आवाज बड़े जोर से हो रही हो, सूर्य और चंद्रमा की किरणें भी जरूरत से ज्यादा शुद्ध नजर आ रही हों, तो उस पक्ष के लिए यह जीत का संकेत माना जाता है। युद्ध में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं के संकेत। कवच, झंडा, सिंहनाद और घोड़ों के हिनहिनाने की आवाज अगर अच्छी लग रही हो तो जीत पक्की ही समझो। आप इस बात को अच्छी तरह समझें कि अगर आप किसी जरूरी काम से बाहर जा रहे हैं, जैसे कि किसी इंटरव्यू के लिए, तो रास्ते में आपको अपने व्हीकल की आवाज अच्छी लगे, मधुर लगे, तो आपको उस इंटरव्यू में पास होने की उम्मीद रखनी चाहिए। पॉजिटिव माहौल देता है जीत का संकेत। व्यास जी कहते हैं कि जिस भी पक्ष के योद्धाओं की बातें हर्ष और उत्साह से भरी होती हैं, उनका मन खुश रहता है और जिनके गले में पड़ी मालाएं भी ताजा फूलों से बनी होती हैं, उनकी जीत पक्की होती है। प्रकृति के इशारे। हवा जिनके अनुकूल बहती है, बादल और पक्षी जिनके अनुकूल होते हैं, इंद्रधनुष भी जिनके अनुकूल दिशा में नजर आता हो, उन वीरों के लिए यह सब शुभ लक्षण होते हैं। इनके अलावा व्यास जी ने हर इंसान को विजय पाने के लिए कुछ हिदायतें भी दी हैं। व्यास जी के मुताबिक भेद नीति से शत्रु में फूट डालकर विजय पाना मध्यम श्रेणी की विजय है, जबकि सामने वाले का नुकसान करके यानी कि उसे मारकर जीत हासिल करना निम्न श्रेणी की विजय कहलाती है। ऐसे में धर्म और दान जैसे उपायों के जरिए हासिल की गई जीत को ही श्रेष्ठ बताया गया है। ऐसे में अगर आप भी अपने जीवन में किसी युद्ध से जूझ रहे हों और आपको व्यास जी के द्वारा बताए गए संकेत मिल रहे हों, तो पूर्ण विश्वास के साथ आपको धर्म और सच्चाई के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि महाभारत के दावे के मुताबिक आपको जीत जरूर हासिल होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और द कर्मा को सब्सक्राइब भी करें।
नमस्कार।